हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका एलएस न्यू चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 12 द नोबल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके राइटर बेन जॉनसन हैं। द नोबल नेचर जो कि एक पोयम है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। Ben Jonson was a versatile and dominating literary personality known as a playwright, poet, actor, and critic of the 17th century. Ben Jonson was a versatile मतलब बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न, एंड डोमिनेटिंग लिटरेसी पर्सनैलिटी। डोमिनेटिंग मतलब कि एक हावी होना, लिटरेरी पर्सनैलिटी यानी कि साहित्यिक पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व पर, नोन एज जो कि जाने जाते हैं, एज अ प्ले राइट यानी कि नाटककार के रूप में, पोइट कवि, एक्टर अभिनेता, और क्रिटिक यानी कि एक आलोचक के रूप में। ठीक है। 17वीं जो शताब्दी थी उसमें बेन जॉनसन बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न और साहित्यिक के क्षेत्र में प्रतिभा मतलब साहित्य के क्षेत्र में जो के धनी जो बेन जॉनसन थे वो कि एक नाटककार थे, एक कवि थे, एक अभिनेता थे और एक आलोचक थे। ठीक है। ही इज आइडेंटिफाई फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। आइडेंटिफाई, ये किसके लिए आइडेंटिफाई करे जाते थे यानी कि किस लिए इनकी पहचान थी। फॉर इज ब्रिलियंट यानी कि आश्चर्यजनक या कि शानदार, क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय, एंड रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी, कॉमेडी यानी कि कॉमेडी के लिए ये जाने जाते। मतलब इनकी पहचान किस लिए थी कि ये बहुत ही ज़्यादा शानदार, एक है ना शास्त्र में निपुण थे और शास्त्रीय थे, और रियलिस्टिक ये यानी कि यथार्थवादी थे। ठीक है। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज आर वॉलपेन, द आर्केमिस्ट एंड द साइलेंट वुमेन। और इनकी कुछ याद रखी जाने वाली कॉमेडीज़ कौन कौन सी है? वॉलपेन है, द आर्केमिस्ट है और द साइलेंट वुमेन है। ठीक है। इस चैप्टर की थीम क्या है अब ये जान लेते हैं। द नोबल नेचर is a short lyric composed by Ben Jonson imparting great meaning and a message to humanity that we live in deeds not in ears. The noble nature यानी कि उत्तम स्वभाव is a short lyric, ये क्या है? छोटी कविता है। कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जो कि किसके द्वारा कंपोज की गई है? बेन जॉनसन के द्वारा कंपोज की गई है, लिखी गई है। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग, इम्पार्टिंग मतलब कि किसके साथ? एक ग्रेट मीनिंग यानी कि एक अच्छे मीनिंग यानी कि अर्थ के साथ, एंड मैसेज और एक संदेश के साथ। किसके लिए? टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। दैट, वो मैसेज क्या है? वी लीव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, हमें जीना चाहिए अपने कार्यों में, ना कि कई वर्षों में। हमें मतलब इंसान को कई वर्षों तक जीने की बजाय अपने कर्मों में जीना चाहिए, यानी कि अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। ठीक है। The poets contrast a meaningless and unimpressive long life with a short life full of heroic and virtuous deed by drawing two symbols from nature, an oak and a lily. The poet contrast मतलब क्या होता है? विरोधाभास करना। कि पोएट है वो विरोधाभास या विरोध करते हैं किसका? अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ। मीनिंगलेस यानी अर्थहीन, और एक इम्प्रेसिव यानी कि जो इम्प्रेस नहीं करती और प्रभाव नहीं डालती हो, ऐसे लॉन्ग लाइफ दीर्घकालीन जीवन का क्या करते हैं? पोएट विरोधाभास करते हैं। विथ अ शॉर्ट लाइफ, किसके साथ? एक छोटे जीवन के साथ, जो कि क्या है? फुल ऑफ हेरोइक एंड वर्चुअस डीड, और फिल ऑफ हीरोइक यानी कि एक पूरे साहसिक कार्यों के साथ, एंड वर्चुअस डीड एक अच्छे कार्यों के साथ या धार्मिक कार्यों के साथ। बाय ड्राइंग टू सिंबल फ्रॉम नेचर, किस? दो सिंबल यानी कि चित्रित करके दो सिंबल्स को फ्रॉम नेचर, अपने नेचर्स में से, जो कि कौन कौन से हैं? एन ओक एंड अ लिली। ठीक है। एक आड़ का पेड़ और लिली यानी कि कुमुदनी का पुष्प। ठीक है। पोएट किसका विरोध करते हैं? एक लंबे जीवन का, जो कि क्या है? मीनिंगलेस है और अनइम्प्रेसिव है। किसके बजाय एक छोटे जीवन को वो बताते हैं कि भाई इंसान को छोटा जीवन जीना चाहिए, जो कि उसके साहसिक कार्यों के लिए जाना जाए। ठीक है। आगे है, जॉनसन widely disseminates that the worth of human life is measured not in years but on the basis of achievements and noble acts that leave imprints on the vast eternity of lifetime.
ठीक है। जॉनसन्स क्या, वाइडली डिसमिनेट, मतलब जो बेन जॉनसन है वो वाइडली डिसमिनेट मतलब कि प्रसार करते हैं, वाइडली यानी कि बड़े रूप में, दैट द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, वर्थ यानी कि लायक है, ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी कि जो मनुष्य का जीवन है, केवल मेजर नॉट, केवल मापने के लिए नहीं, वर्षों में मापने के लिए नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट, बल्कि किस लिए है, बेसिस ऑफ अचीवमेंट एंड नोबल एक्ट, बल्कि उसके जो उसने कार्य किए या जो भी अचीव किया है, एंड नोबल एक्ट्स, उसके अच्छे कार्यों के लिए उसका जीवन जाना जाना चाहिए, इस योग्य उसको मापा जाना चाहिए, ठीक है, ना कि उसके वर्षों में उसको मापा जाना चाहिए। दैट लीव इम्प्रिंट्स यानी कि जो उसके किए गए कार्य हैं जो कि इम्प्रिंट्स, छाप छोड़े, ऑन द वास्ट एटर्निटी ऑफ टाइम, मतलब कि जो समय की अंतता है, एटर्निटी विशाल, एटर्निटी यानी कि अंतता, ऑफ टाइम यानी कि समय की जो विशाल अंतता है, उस पर किसी मनुष्य का जो छोटा जीवन है वो क्या करे, कुछ अचीव करे, कुछ नोबल एक्ट करे, इसलिए मनुष्य का जीवन है, बल्कि इसलिए नहीं कि वो कितने वर्षों तक जिया है, ये नापे जाने के लिए, ठीक है। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क doth make man better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last dry, barred and sere. इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, मतलब बात केवल इतनी नहीं है कि हम एक पेड़ की तरह क्या है बढ़ते जाएं और बड़ा आकार धारण कर लें। डोथ मैन बेटर भी, मतलब कि मनुष्य के जो कार्य होते हैं वो उसको क्या बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, मतलब कि एक ओक का पेड़ होता है जो कि क्या है, बहुत ही लंबे समय तक क्या रहता है, खड़ा रहता है, कितने साल तक, 300 ईयर यानी कि 300 साल तक ओक का ट्री जो है वो बहुत लंबे समय तक खड़ा रहता है। और टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, लॉग यानी कि एक लट्ठे की तरह, ड्राई यानी कि सूखा, बार्ल यानी कि बिना पत्ती के, एंड सियर मुरझाया हुआ। ओक ट्री क्या होता है, ये 300 साल तक जीवित रहने वाला एक पेड़ होता है जो कि अंत में क्या है, लास्ट में एक लकड़ी के लट्ठे की तरह सूखा, मुरझाया हुआ और बिना पत्तियों के गिर जाता है, ठीक है। यानी कि पोइट बोलते हैं कि अपना जीवन केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे कि ओक ट्री होता है वो लंबे समय तक जीवित रहता है, लेकिन एक लास्ट में क्या करता है, एक लकड़ी के लट्ठे की तरह गिर जाता है और बिना अर्थ के क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पैरा में जो पोइट बोलते हैं, अ लिली ऑफ अ डे इट्स फेरियर फार इन मे, लिली ऑफ अ डे मतलब कि एक लिली यानी कि कुमुदनी का पुष्प, ऑफ अ डे भले ही क्या होता है वो एक दिन के लिए खिलता है, इस फेरियर वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, फार इन मई जो कि किस में उगता है, मई में उगता है, ठीक है। ये मई में उगने वाला लिली का जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, एक दिन के लिए उगता है और ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि ऑल्दो यानी कि यद्यपि इट फॉल वो गिर जाता है और मर जाता है उसी रात को, लेकिन इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन वो जो पौधा होता है, फ्लावर होता है, वो क्या होता है, हमें प्रकाश दे जाता है, ठीक है। उसकी सुंदरता को लोग देखकर इतने खुश हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, इस छोटे से अनुपात में, इस छोटे से जीवन काल में हम केवल क्या देखते हैं, उसकी सुंदरता ही देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में बी परफेक्ट, और फिर पोइट कहते हैं कि भले ही ये लाइफ क्या है, छोटी है, मापने के लिए छोटी है, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट है, किसके अकॉर्डिंग, उस बड़े जीवन के अकॉर्डिंग जो कि एक ओक का ट्री जीता है 300 साल, जो कि बहुत ही लंबी अवधि है, उससे तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ओक का ट्री क्या होता है, लास्ट में ऐसे ही ना सूखा गिर जाता है, लेकिन जो भले ही लिली है एक दिन के लिए रहता है, लेकिन वो सबको क्या कर देता है, खुशी प्रदान कर देता है। तो पोइट हमें क्या मैसेज देते हैं, यही देते हैं कि मनुष्य केवल लंबे जीवन जीने के लिए इस धरती पर नहीं आया है, बल्कि कुछ अच्छे काम करने के लिए इस धरती पर आया है, इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए, केवल जीवन जीने में ही अपनी ज़िंदगी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे।